एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाला है आपके पीस ऑफ माइंड के बारे में। मार्केट कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे, लेकिन आपकी फाइनेंशियल पीस हर हेडलाइन के साथ हिलनी नहीं चाहिए। तो सवाल है, क्या आपका पोर्टफोलियो हर मार्केट कंडीशन में बैलेंस रह सकता है? मोस्ट इन्वेस्टर्स एक चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि कितना इक्विटी करे, कितना डेब्ट रखे, गोल्ड में ऐड करे या सिल्वर में, और रीबैलेंस करे तो कब करे। यही पर आता है टीएसपी का मल्टी एसेट ओमनी फंड ऑफ फंड्स। ये फंड एक ही जगह पर इक्विटी, डेब्ट और कमोडिटी जैसे गोल्ड और सिल्वर रहा, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ये एनएफओ ओपन हुआ है 5 फरवरी से। तो आजकल इन्वेस्टर्स के साथ हुआ क्या है, ज़्यादा नॉइज़ है, मतलब ज़्यादा निगेटिविटी, टू मेनी ऑप्शंस है, यानी कंफ्यूज माइंड होता है। और उसमें डायरेक्ट स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करे तो कौन सी सेक्टर अच्छा है, वो भी एक रिसर्च की बात है। इन शॉर्ट, टू मेनी डिसीजन। राइट आइडिया फाइंड करना एक बात है, पर कब एंटर करना और कब एग्जिट करना ये हर एक की बात नहीं होती। बिकॉज मार्केट इज़ अ वास्ट कॉन्सेप्ट, और उसमें भी टैक्स एफिशिएंट रहना वो भी बहुत डिफिकल्ट। ये एक रिटेलर के लिए बहुत ही कठिन डिसीजन रहता है। आगे हम देखें तो कॉन्सेप्ट इसका बहुत सिंपल है। इक्विटी फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, टेक फॉर स्टेबिलिटी, और गोल्ड और सिल्वर रहा आपके प्रोटेक्शन के लिए ड्यूरिंग अनसर्टेन टाइम्स। इस डाइवर्सिफिकेशन का एम होता है वॉलेटिलिटी कम करना और रिटर्न्स को स्मूथ बनाना अक्रॉस एनी मार्केट साइकिल। इस फंड में एसेट एलोकेशन देखा जाए तो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में रहेगा 25 to 75%, डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम में रहेंगे 15 to 50%, और कमोडिटी ओरिएंटेड स्कीम्स रहेंगे 10 to 50%। और एक यूनिक बात है इसमें, डीएसपी एक पहला फंड हाउस है जिन्होंने अपने फंड के साथ साथ दूसरे एएमसीज के फंड में भी आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे एज पर मार्केट कंडीशंस एंड बेनिफिशियल टू इन्वेस्टर्स। इस एसेट एलोकेशन को अब फर्दर डिवाइड किया जाए तो एक्टिव फंड्स, पैसिव फंड, सेक्टरल या थीमेटिक फंड्स रहा, या ईटीएफ्स और स्मार्ट बेटा फंड्स, ये सब रहे इक्विटी के पार्ट में। डेब्ट फंड की बात करें तो ड्यूरेशन फंड्स, एक्रूअल फंड्स, टारगेट मैच्योरिटी फंड्स और डेब्ट ईटीएफ। रही बात कमोडिटी फंड्स की, अब की ट्रेंडिंग गोल्ड ईटीएफ्स, सिल्वर ईटीएफ्स और अदर कमोडिटीज के ईटीएफ्स भी इंक्लूड करेंगे। जैसे कि आगे चल के कॉपर का डिमांड आने वाला है, ऐसा न्यूज़ आया था। तो अकॉर्डिंगली फंड मैनेजर्स डिसाइड करेंगे आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। अभी इससे आपको एक समझ में आ रहेगा कि ये फंड ऑफ फंड्स इन्वेस्ट करेगा मल्टी सेक्टर्स में थ्रू एक्टिव एंड पैसिव फंड। दूसरा कि अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम में रहे। थर्ड हाईलाइट इसका रहेगा कि इंटरनल रीबैलेंसिंग होगा ताकि आप टैक्स आउटफ्लोज अवॉइड कर सको। और इसमें एक ही मैनेजर नहीं रहेंगे, अलग अलग एएमसीज, अलग अलग अप्रोच, डिफरेंट मैनेजर्स की अलग अलग टेक्निक रहेगी, विच विल मेक इट डाइवर्सिफाई। आप में से कोई डीएसपी म्यूचुअल फंड को अगर फॉलो कर रहा या फिर इन्वेस्टेड, तो आपने डीएसपी नेत्रा करके एक नाम सुना होगा। उनका एक डिसिप्लिन फ्रेमवर्क रहता है, उनका एक मंथली एडिशन भी आता है हर 5th तारीख को, उसका नाम जरूर सुना हो। तो इस फंड में एसेट एलोकेशन डीएसपी नेत्रा के रीबैलेंसिंग टेक्निक या वी कैन से डिसिप्लिन फ्रेमवर्क के थ्रू होती है, जिससे आपको टाइमिंग या फ्रीक्वेंट पोर्टफोलियो चेंजेस की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। अभी थोड़ा फंड मैनेजर्स की भी बात कर लेते हैं। हम जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो फंड के मैनेजर्स आपका पैसा अच्छी जगह यूटिलाइज करेंगे कि नहीं, ये जानना तो बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट नेम इज अनिल गेलानी, हेड ऑफ पैसिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स ऑफ टीएसपी म्यूचुअल फंड। अनिल सर सीए और सीएफए, और इनको 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है इनटू पैसिव इन्वेस्टमेंट एंड फंड एडमिनिस्ट्रेशन। दीपेश शाह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पैसिव इन्वेस्टमेंट इनटू टीएसपी म्यूचुअल फंड। दीपेश सर सीए है और इनको 23 साल का अनुभव है, और इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज रहा, सेल्स ट्रेडिंग और इक्विटी रिसर्च। वैसे ही डीएसपी नेत्रा का टीम हैंडल करते हैं साहिल कपूर सर, ये आप पढ़ सकते हैं। इस फंड की डिटेल्स तो मैं अभी पूरा पढ़ूंगा नहीं, पर आप पॉज करके जरूर देख सकते हो, या आपको रिपोर्ट में या ब्रोशर में उसके डिटेल्स पूरे मिल जाएंगे। ये एनएफओ ओपन हुआ है ऑलरेडी 5 फरवरी को और क्लोज होने वाला है 19 फरवरी 2026 को। एनएवी इसका 10 रहता है इस पीरियड में, इसलिए इसका फायदा उठाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
बस एक बात बता दूँ, आप अगर 1 मंथ का पहला फंड में से एग्ज़िट करते हो, तो आपके ऊपर 1% का एग्ज़िट लोड लगेगा। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए है, जो पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी चाहते हैं, कम इमोशनल स्ट्रेस लेना चाहते हैं, पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और लॉन्ग टर्म में बैलेंस अप्रोच फॉलो करना चाहते हैं। और इम्पोर्टेंट, अगर आप एक ही सिंगल फंड फॉर लाइफ टाइम चाहते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट फंड अक्रॉस द मार्केट साइकिल्स। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये फंड आपके रिस्क प्रोफाइल और गोल के लिए सुटेबल है या नहीं, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी सब डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, read all scheme related documents carefully। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमारी इतनी मेहनत को एक लाइक तो बनता है। कमेंट करो इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में मल्टी ऐसे। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस वन, we will reach out to you or share it with your family and friends who are interested in knowing about this one. Stay tuned for more. Thank you.